का हम पार भी नहीं लगा सकते। पर हमारी बुद्धि के हिसाब से जब हम लोग पहली बार गुरुजी के पास गए 2010 में, अभी आंटी ने अपने पिताजी के बारे में बताया कि जो जो उन्होंने फेस किया, कैसे गुरुजी ने उनको बख्शा, फिर अपनी शरण में लिया। तो जब हम लोग गुरुजी के पास गए थे, हमारा भी जो ज़रिया था वो इसी तरह का दुख था कि मेरे फादर साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एंड हमें बिल्कुल भी नहीं पता था बीइंग अ डेलीआइट कि गुरुजी भी हैं, कुछ ऐसा है। इवन हम लोग छतरपुर के पास ही पहले रहते थे, मेरे फादर साहब बचपन से वहाँ जाते आते रहते थे, बट कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं पता था। तो गुरुजी ने अपनी मेहर की फादर साहब पे। एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स वो बेड पे रहे, बेड रिडेंट थे। एंड गुरुजी ने बहुत दिखाया उस दौर में, बहुत समझाया, बहुत सीख दी कि ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है। मतलब जिसे हम माड़ा वक्त कह लें या अपना टफ टाइम कह लें, बट इन दी एंड व्हाट वी फील राइट नाउ कि वो उनकी ब्लेसिंग थी कि उन्होंने उस दौर में हमें सिखाया कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। ये तो फादर साहब का सत्संग है जो बहुत बड़ा है, बट कैसे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया। जैसे जिस रूप में आप लोग मुझे आज देख रहे हैं, ये रूप है ही नहीं। जब मैं स्कूल में था, मेरी संगत अच्छी नहीं थी, मेरे दोस्त यार अच्छे नहीं थे, काफ़ी चीज़ें गलत भी की है, बहुत गलत की है, जिससे पेरेंट्स को काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं, नॉन को काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं। इवन ऐसा भी वक्त था कि मेरे माता पिता ही मुझसे बात नहीं करते थे। वो बात तो करना दूर, कोई एक प्यार वाला रिश्ता ही नहीं था हमारे बीच में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं कोशिश भी करता था तो वो रिश्ता कभी बन नहीं पाता था। इतना गैप था पेरेंट्स के बीच में और मेरे में, बिकॉज मैंने चीज़ें वो की थी। आई यूज टू बी above than 100, I used to have long hairs, I used to have piercing, I used to have tattoos in my both hand. बट गुरु जी को अपनी मेहर करनी थी। एज आई कॉल हिम, ही इज़ अ बंदा मेकर, बिकॉज ये तो DNA बदल देते हैं, तो इंसान बदलना तो उनके लिए चुटकी भर का खेल है। मेरे फादर साहब बेड पे ही थे और उस वक्त 2015 की 16 की बात है, मैं 11th स्टैंडर्ड में जाने ही वाला था। एंड आई फोर्स्ड हिम कि मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कीजिए, मुझे लैपटॉप ला के दीजिए। एंड उस समय घर की सिचुएशन ये थी कि घर में खाने को भी पैसे बहुत मुश्किल से हो पा रहे थे। आई फोर्स्ड हिम कि नहीं, यू हैव टू अरेंज। उन्होंने अरेंज किया, सब कुछ आया, लैपटॉप दिलाया। जस्ट बिकॉज शो ऑफ करना था फ्रेंड सर्कल में कि हाँ मेरे पास भी कुछ है। लाइक आई यूज्ड टू कैरी अ लॉट ऑफ मनी इन माई स्कूल डेज, लैपटॉप, सेल फोन। एक रात को रैंडमली आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर फ्यू वीडियोज, फ्यू स्टफ, सडनली अ वीडियो केम अप, नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला, NDA। एंड उस वीडियो को देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ये भी 14-16 साल के बच्चे हैं, इन्हें अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, और मैं क्या कर रहा हूँ। एंड वो गुरुजी की मेहर थी कि नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठा, सबसे पहले मैं बार्बर शॉप गया, मैंने अपने बाल कटवाए, अपनी piercing निकाली। आई यूज्ड टू हैव अ मोपेड, मैंने वो सेल किया, अपने टैटूज रिमूव कराया। एंड आई वेंट टू टीचर, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। किसी टीचर ने मदद नहीं करी, बिकॉज दे वर अवेयर अबाउट माई बिहेवियर, उनके पास सब कुछ था कि ये कभी नहीं पढ़ेगा। जब हाँ गुरुजी ने अपनी मेहर की, बख्शा, कुछ दोस्त दिए जिन्होंने, मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया तब से लेके आज तक, कुछ भी नहीं, इन्होंने बस यहाँ से उठाया है, यहाँ रखा है, यहाँ से उठाया है, यहाँ रखा है, यहाँ से उठाया है, यहाँ रखा है। 12th स्टैंडर्ड में मेरे 54% आए थे। इनकी कृपा से मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन मिल गया, जो कि इम्पॉसिबल था 2017 में। एंड दैट कोर्स वाज अरेबिक विद इकोनॉमिक्स। 2 से 2,500 बच्चा वहाँ पे एडमिशन के लिए आया था, बट आई वाज द ओनली वन हु वाज स्टैंडिंग एट फ्रंट कि मैंने कहा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, अगर आपने एडमिशन नहीं दिया देन पापा मुझे कहीं भी कुछ भी करवा देंगे। एंड मैंने गुरु से बोला, गुरुजी प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। एंड गुरुजी ने अपनी मेहर की। आई जॉइन द NCC
आई गॉट फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे कपड़े पहनना सिखाया, खाना सिखाया, बात करना सिखाया। हर एक सेमेस्टर में गुरुजी ने मुझे वो दोस्त दिए जिन्होंने मुझे पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना सिखाया। उससे पहले ना ही मुझे हिंदी पढ़नी आती थी, लिखनी भी नहीं आती थी, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। इनकी कृपा से मैं 3 साल अपने कॉलेज के अरेबिक डिपार्टमेंट का, कॉलेज में हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो कि मॉनिटर की तरफ 3 साल गुरुजी ने उस पद पे रखा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। एंड आगे भी गुरुजी ने बहुत बख्शा। और जब हमारे कॉलेज का 3rd ईयर था, ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 52 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी फॉर SSB इंटरव्यूज फॉर ऑफिसर्स, एंड आई वाज वन ऑफ देम। ये भी इनकी कृपा है। जब हम वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए, सब कुछ अच्छे से हो गया। मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने मेरा मेडिकल लिया भी नहीं था, ही वाज लाइक, सन यू कांट बी एन आर्मी ऑफिसर बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम विथ योर राइट साइड ऑफ योर बॉडी। आई सेड आपने देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। सेड नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ तो प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला आप दिल्ली जाइए, दोबारा डॉक्टर को दिखाइए, फिर आप आइएगा। व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, उन डॉक्टर ने पूरा एग्जामिन किया, सब कुछ चेक किया, एंड दैट टाइम आई वाज ऑन माई एक्सट्रीम फिटनेस। आई यूज्ड टू रन 21 किलोमीटर अ डे, अच्छे से सब कुछ, फिटनेस फ्रीक सब कुछ था। एंड डॉक्टर सेड, उन्होंने दोनों हाथ पकड़े बोला कि चलना तो दूर की बात है, आप खड़े होना भी छोड़ दो, बिकॉज यू हैव अर्लियर सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एंड आई वाज लाइक ठीक है। आंटी ने बोला कि गुरुजी को फौजी और डॉक्टर बहुत पसंद है। सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम कि गुरुजी आपको तो फौजी बहुत पसंद है। बट ये भी विश्वास था कि जो होता है इनकी मर्जी से होता है। जब डॉक्टर ने ये बोला, आई सेड मेडिसिन वगैरह इलाज आप बताइए। उन्होंने कहा कोई इलाज नहीं है। एंड संगत जी, तब मुझे वो पेन महसूस होना शुरू हुआ। आई यूज्ड टू बी लाइक कोई शॉक दे रहा है मुझे, तलबे से लेकर सर तक इतना पेन होता था। बट इनकी कृपा है, जब लॉकडाउन तब खुला ही था, गॉट सेवा इन बड़ा मंदिर, एंड वो सेवा भी इन्होंने बख्शी। सेवा क्या थी? संडे और मंडे 2 दिन आपको ई-पासेस चेक करने, जो कि पूरे दिन स्टैंडिंग पोजीशन में है। मंडे 12 आवर्स, संडे 7 आवर्स। एंड वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई है जो कि स्वास्थ्य के लिए हो। गुरु जी का लंगर ही इतना फलदायी रहा है मेरे लिए। मतलब पूरा हफ्ता, पूरा मंथ, आप मानोगे नहीं, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक और डिनर तक सिर्फ लंगर खाए गुरु जी का। मेरे माता पिता इतना परेशान थे कि आप घर का खाना खाओ, घर पे रुक जाओ। बट इनकी कृपा थी, मंदिर में रुकवा लेते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ भेज दिया, कभी वहाँ भेज दिया। बहुत 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 शुक्रिया है इनका, इन्होंने बहुत बख्शीश की है। एंड लेटर ऑन आफ्टर कॉलेज, मतलब मैं आज भी आपसे बोलूँ, कोई मुझसे पूछता है कि आपका कल का क्या प्लान है, परसों का क्या प्लान है, आप खुद को कहाँ देखते हो, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बिकॉज एवरीथिंग इज डूइंग फॉर मी। जो भी ज़िंदगी में हो रहा है, जो इनकी संगत है, आपको और हमें लगता है कि नहीं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट नहीं, एट दी एंड गुरुजी इस तरीके से प्लान करते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं है। इन्होंने मुझे वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया संगत जी, जिसका मुझे आज तक विश्वास ही नहीं होता। अगर आप मुझसे खुद पूछो कि मुझे आज भी समय लगता है खुद को एक्सेप्ट करने में कि हाँ क्या मैं वही मनीष हूँ जो आज से 7-8 साल पहले था। मेरे पेरेंट्स को आज तक विश्वास नहीं होता है, वो आज भी डरते हैं, उन्हें आज भी विश्वास नहीं कि बदल कैसे गया ये। बट इनकी कृपा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। एंड एज एन यूथ व्हाट आई लर्न बीइंग हिज बिलवेड, कि गुरु जी के बच्चे ज़मीन पे चलते ही नहीं है, वो आसमान में उड़ते हैं। इन्होंने वहाँ से वहाँ पहुँचाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आपका, अपनी मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी।